हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बाजार जैसा गुजराती खमन ढोकला। आप देख सकते हैं ये कितना स्पॉन्जी बना है, देख सकते हैं आप। इसे बनाना बहुत आसान है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपका ढोकला ऐसा बनेगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे 2 बाउल बेसन ले लेंगे। उसमें हमें 1.5 टेबल स्पून साल्ट डाल देना है, यानी नमक हम इसमें डाल देंगे। और हम इसमें 1 टेबल स्पून साइट्रिक एसिड इसमें डाल देंगे। और 3 से 4 चम्मच हम इसमें पाउडर शुगर डाल देंगे, इससे ये खट्टा मीठा बनेगा। और हम इसमें जिंजर पेस्ट भी डाल देंगे। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च को भी डाल देंगे। कटी हुई हरी मिर्च को हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग पाउडर भी डाल देंगे और थोड़ी हल्दी डाल देंगे। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। देख सकते हैं ये मिक्स हो गया है। अब हमें इसमें पानी डालना है। 1 कप हमने पानी डाल दिया है। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा और पानी हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिलाना है दोस्तों, कहीं भी लम्स ना रहे, इसका आपको ध्यान रखना है, तभी ये स्पॉन्जी बनेगा और खाने में भी बहुत बढ़िया लगेगा। चलाते जाएंगे, इसको एक ही डायरेक्शन में चलाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। अच्छे से चलाना है। अब हम इसमें 2 स्पून ऑयल डाल देंगे। इसको भी हमें मिक्स करना है अच्छे से। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब हम इसमें 1 कप और पानी डाल देंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम इडली कुकर को प्रीहीट के लिए रख देंगे। उसमें हमने स्टैंड रख दिया है। अब इसको हम ढक देंगे। तब तक हम दूसरी गैस पर एक बाउल लेंगे। उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसमें राई, थोड़ी हरी मिर्च हमें डाल देनी है। साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़े कड़ी पत्ता भी हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा हींग पाउडर मैं इसमें डाल रहा हूँ। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। 1 से 1.5 टेबल स्पून नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही साथ 1 टेबल स्पून हम इसमें शुगर डाल देंगे। पाउडर शुगर हमने जो पहले खमन ढोकले में डाली थी वही हमें डालना है। ये अब रेडी हो गया है। दस मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। देखिए थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है। इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। 3/4 टेबल स्पून हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है। आप देख सकते हैं कैसा बनेगा। अभी कितना फ्लफी ये बनता जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है इसको। एक ही डायरेक्शन में घुमाना है आपको, इसका ध्यान रखिएगा।
अब ये रेडी हो गया है दोस्तों। अब हम यहाँ पे एक डिब्बा ले लेंगे, उसको मैंने पहले से ही ऑयल लगा के रखा था, उसमें हमें सारा बैटर डाल देना है। अब हम इसको इडली कुकर में रख देंगे। 25 मिनट तक हमें कुक करना है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। मीडियम लो फ्लेम पे हमें कुक करना है। इसको अब हम ढक देंगे। 25 मिनट होने के बाद आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया तरीके से फूला है। इसको हम चेक कर लेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पका है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम इसको साइड से कट लगा लेंगे। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये कितनी बढ़िया तरीके से फूला है, कितना स्पॉन्जी बना है। हम इसको अब कट लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बाउंस कर रहा है, ये कितना बढ़िया तरीके से फूला है। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से फूला है। मैं इसे दबा रहा हूँ फिर भी कितनी बाउंस कर रहा है। एक बार और देख लीजिए। तड़के को इस पर हमें डाल देना है और साथ ही साथ हम इसमें कोरिएंडर यानी धनिया को भी हम इसमें डाल देंगे। लीजिए, आपका खमन ढोकला तैयार है। रेसिपी कैसी बनी हमें कमेंट बॉक्स